अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। काल की इस कारागार से, जेल से केवल एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें छुड़ा सकता है। उसके बारे में क्या कहा है वो खुद ही कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम परमात्मा कबीर जी को बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़ की डेफिनेशन, परिभाषा स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं बंदी छोड़ किस लिए कहलाता हूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। आपके कर्मों के बंधन को काट के इस बंद से, काल की बंद से, कारागार से तुम्हें छुड़वाता हूं और सतलोक में अमर करता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। इसके अतिरिक्त कौन कौन कैसे कैसे भ्रम भटक रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। पार किने ना पाए संतो, पार किने ना पाए, पार किने न पाए संतो, पार किने न पाए। जुग 36 युग 36 रीत न जानी, ये ब्रह्मा कमल भुलाए संतो, पार किने न पाए। 4 अंड ब्रह्मांड रचाने, कूरम धौल धराए, कच्छ मच्छ शेषा नारायण, सैंस मुखी पद गाए। 4 वेद स्तुति करत हैं, ज्ञान अगम गौराए, अकथ कथा अक्षर नि अक्षर, वो वेदों लिखा ना जाए। सुरत नृत से अगम अगोचर, मन बुद्धि हैरत खाए, ज्ञान ध्यान से अधिक परेरा, क्या गाऊं राम राय। नारद मुनि गुणी में मनता, वो नर से नार बनाए, एक पलक परिपूर्ण साहेब पूत 72 जाए। ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खंबा 12 कोट चिताए, जिनकी पैज करी परवाना खंबा में प्रगटाए। रावण शिव की भक्ति करी थी, 10 मस्तक धर ध्याए, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। सत्य साधना ना मिलने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से ये प्राणी साधना करके भी फेल हो गए, काल के जाल में ही रहे। इसका प्रमाण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। शिव की भक्ति करी, रावण शिव की भक्ति करी है, 10 मस्तक धर ध्याए, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। बलि को यज्ञ मेघ पुराजी, 52 द्वारे आए, 3 लोग त्रिपेंड करे, जिन ऐसे चरण बढ़ाए। पंच बरतारी की पत राखी, सीता कलंक लगाए, अंत चीर चिंतामणि साहेब, चिंतामणि की ने शोभा कही ना जाए। कृष्ण चंद्र गए द्वारका, कृष्ण
कबीर कृष्ण रूप बनाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, फिर साग भी दुर्घर खाए। शंख बजाने कृष्ण सेवा, सुपस रूप धर धाये, पांडव युग में कबीर जगत गुरु, वो 33 कोट हराए। बाजा शंख स्वर्ग में सुनिया, अनहद नाद बजाए, तैमूर लंक की एक रोटी, रुचि रुचि भोग लगाए, सदना जात कसाई, उदरे पारासर ध्यान डिगाए। तपिया का तप दूर किया है, लोधिया के गला बंधाए, नरसिल्ला की हुंडी झाली, वो सांवल सा कहाए। नामदेव की छान छिवाई, देवल फेर दिखाए, पातशाह को परचा लेना, बच्चा गूंजवाए, दामन गिर पीर तुम आगे, महलों अगन लगाए। कबीर की गति कोई न जाने, वो केसो नाम धराए, 9 लाख बॉडी काशी आई, आप कबीर भर ल्याए। अति सार चले साधु के, फिर सिकलात उठाए, पीपा परचय साहेब भेंटे, चंदोवा दिया बुझाए, भवन गमन सुन में किन्या, घोड़े दाग दगाए। दास गरीब अगम अनरागी, पद मिल पद समाये। अब इसमें क्या बताया है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना न करने से कैसे कैसे इंसान साधक अपनी क्रियाओं को करके और व्यर्थ रहे। इसलिए क्या बताते हैं, सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जात है। बाद का अर्थ होता व्यर्थ। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतगुरु के साथ ही अपना जो है सौदा करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण संत की तलाश कीजिए। उसके विषय में बता रहे हैं, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो, अजपा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो हो। सुख दे कू 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। नर से नार किए नारद मुनि, अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी, भस्मा गिर लिया छरवो हो। अंत चीर चिंता मनि किन्ने, द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, वाल्मीक का शंख बजाया, जहाँ 12 कोट विपरवो हो। केसो नाम कबीर के आए, 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई, विपर सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है, जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पदी हर वो। उस साहेब से डरवो, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहेब से डरवो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकड़ से लड़वो। सुख दे कू 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पंडा पंथ पकड़वो। परमपिता परमात्मा आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने आपको
ये सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा से डर, और उससे परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन द्रौपदी पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे, आपके हृदय में समा जाएगा, फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक
के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान शिव ने वो 10 वापस भी दे दिए उसके, और फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। यदि उन श्रद्धालुओं को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये गले नहीं धोते, लंका को सोने की बनाने में नहीं लगा रहता रावण, और ना ही ये कुकर्म करता कि सीता जी को का अपहरण भी नहीं करता।